हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें 4.2 कंप्लीट कर ली थी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथ। ठीक है, तो जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 4 डिटर्मिनेंट है ना, तो 4.2 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब हम 4.2 की क्या जो अपनी एक्सरसाइज 4 है इसमें क्या है, मिसलेनियस गिवन है, तो हम उस मिसलेनियस के क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं ना। तो तुमने मेरे को अब भी कमेंट करके नहीं बताया कि किस किसने मिसलेनियस के कितने क्वेश्चन कर लिए, या फिर तुमने जो वो एक्सरसाइज हमने की है 4.2 उसके किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तुम्हें या प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ भी नहीं कमेंट कर रहे हो तुम, ना ही बता रहे हो, और ये गलत बात है। ठीक है, तो अब हम करते हैं मिसलेनियस स्टार्ट। ठीक है, तो मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट मिसलेनियस का, और वो डिटर्मिनेंट हमें जो गिवन है वो है cos 80 sin 80 माइनस cos 10 एंड sin 10। इसकी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, और बीच में साइन माइनस का। तो देखो sin 10 मल्टीप्लाई बाई cos 80, साइन आएगा माइनस का। अब देखो ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का sin 80 एंड cos 10, और यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चाहो तो पहले पीछे कुछ भी लिख लेना, दोनों प्लस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। cos 10 एंड sin 80। ठीक है ना, यहां ये एक माइनस का है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम सीधा क्या कर दिया, इसका एक्सपेंशन कर दिया, साइन का मल्टीप्लाई कॉस से एंड कॉस का मल्टीप्लाई साइन से। तो अपने पास देखो फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए अपने पास क्या है 10 और बी अपने पास क्या है 80, इक्वल्स टू साइन 90। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो गया, कंप्लीट। वैल्यू ऑफ साइन 90 कितना आ गया, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, सेकंड क्वेश्चन यहीं कर देता हूं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट गिवन है, उसके फर्स्ट कॉलम से हमें उसके कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम से। तो देखो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 5 3 20 माइनस 1 है ना। हमें क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करने हैं, किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। किसके साथ, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम अपने पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है अपने पास 5 एंड 3। तो देखो 5 से 5 के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5 यानी कि ये क्या है, A11 क्या है, कोफैक्टर को हम किससे लिखते हैं, A11 से। किससे, A11। तो देखो A11 ये 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 एंड -1। देखो कौन सा फॉर्मूला लगा है, इधर फॉर्मूला लिखता हूं, देखो मैं कि -1 की पावर i + j = m। ठीक है, m11 या जो भी है। ठीक है, तो i और j की वैल्यू क्या है, A11 के लिए 1 और 1 है, तो ये -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये -1 का -1, तो आंसर आ जाएगा
मतलब उसके लिए तो क्या आ गया, 5 के लिए तो क्या आ गया, -1। अब ये है अपने पास A21, ठीक। तो देखो ये वाली लाइन गई थी पहले तो -1 बचा था, अब इससे ये वाली लाइन जाएगी तो क्या बचेगा 20। लेकिन देखो -1 की पावर 2 + 1 एंड 20, ठीक। तो देखो -1 की पावर क्या हो गई 3 एंड 20, ठीक। तो -1 की पावर -1 इंटू 20 इक्वल्स टू -20। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया A21 का कोफैक्टर। क्या आ गया, A21 का अपने पास कोफैक्टर आ गया। तो आंसर जो हमें इसमें गिवन है ना, लास्ट वाला है ना, वो है -1 एंड -20, ठीक है। और फर्स्ट वाले में अपने में था ही 1, है ना, ठीक। तो इसमें अपने पास आंसर कितना आ गया, -1 एंड -20, ठीक है। ये -20 क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3 है और ये क्या है 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 यानी I + j, तो ये हो गया 3, -1 की पावर 3 -1 इंटू 20 करेंगे तो -20 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं सारे सॉल्व करा देता हूं तुम्हें, है ना। तुम सबको भी सारे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कहीं बुक में निशान लगा लो इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू 141 252 364, यही है। और हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है, डेल्टा इक्वल्स टू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। -2 -8 -2 -2 -8 -2 -4 -10 -2 -4 -10 और -4 -6 -12 -8, यही है। -10 4 4 6 12 8, ठीक है। देखो हमें करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको इसके ये डेल्टा है, और हमें जो ऑप्शनल दिए गए ना उसमें भी क्या गिवन है, -2 डेल्टा, -8 डेल्टा, +8 डेल्टा, -6 डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा के साथ ही हमें इसकी वैल्यू लानी है, यानी कि हमें इसको क्या बनाना होगा, डेल्टा बनाना होगा। तो देखो 242 282 यहाँ है 141, तो देखो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, किसमें से, इसमें से। तो 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी 2, या तो देखो लाइन के साथ या रो के साथ। देखो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ, -2 -8 -2 -4 -10 -4 -6 -12 -8, ठीक है। देखो या तो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में से ले लो, ठीक है, और फिर या फिर कॉलम में से ले लो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से। क्या, -2 -2 -2, ठीक है। तो क्या आएगा, सब में से 2 2 2 कॉमन आएगा, टेकिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ये, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो देखो हम कैसे ले लेते हैं, रो से ले लेते हैं। फर्स्ट रो में से कॉलम कॉमन ले लिया, कितना, -2। मैं इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो में से। तो यहाँ तो क्या बचेगा अपने पास, 1 माइनस कॉमन लिया है तो 1 2 एंड 3। अब सेकंड रो में से फिर -2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा
4, 5 एंड 6। थर्ड रो में से फिर -2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1, 2, 4। ठीक, तो देखो ये तो आ गया डेल्टा 1, 4, 1, 2, 5, 2 एंड 3, 8, 4। तो ये तो किसकी वैल्यू है, डेल्टा की। तो देखो -2 इंटू -2 +4 एंड +4 इंटू -2 माइनस का 8, -8, 1, 4, 1, 2, 5, 2, 3, 6, 4। और ये अपने पास है वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो कितना आ गया -8 डेल्टा आंसर। कितना आ गया -8 आ गया किसका, अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर अपने पास आ गया -8 किसका, डेल्टा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 3। कुछ नहीं किया, केवल 2, 2, 2 ले लिया, या तो रो में से कॉमन ले लो या फिर कॉलम में से कॉमन ले लो, है ना, टेकिंग आउट कर लेना किसी से भी, रो में से या कॉलम में से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सिंपल सा है, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, वन 3, 2, 0, -2, 5, 2, -1, 4, यही है 2, -1, 4। ये हमें जो नीचे इसके जो ऑप्शन है ना, उसमें ना हमें ये फाइंड करना है कि किसके क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल। तो देखो जो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसमें हमें 2, 5 और 1 है ना, ये अलग अलग। तो देखो जो अपने वाला सेकंड वाला है ना, उसको देखो, किसको, लास्ट वाले को देखो, 2, 1 एंड 4 बीच वाला बीच में ही है, और 1, 3, 2। ठीक है, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, देखो लास्ट वाला हमें ऑप्शन गिवन है कितना, 2, -1 एंड 4, 0, -2 एंड 5 एंड 1, 3 एंड 2, और आगे गिवन है माइनस। ठीक, तो देखो अगर हम इस वाले में, है ना, ये जो क्या है डिटर्मिनेंट है, इसमें C1 को एक्सचेंज कर देते हैं किससे, C3 से। तो जब भी हम एक कॉलम को कॉलम से चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये तो हो जाएगा 2, -1, 4, ये बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा 4, और ये हो जाएगा 1, 3 एंड 2। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है या नहीं है। इसका हमने जब एक्सचेंज किया तो ये आया, और हमारे पास ये ही किस में है, आंसर में लास्ट है। तो हम क्या करेंगे, C1 और C3 का एक्सचेंज कर देंगे और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, ना। माइनस इसने लगाया हुआ है आंसर में भी, क्योंकि जब भी हम कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन माइनस आ जाता है ना। हम ये कई बार कर चुके हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब भी कॉलम को कॉलम से या फिर रो को रो से एक्सचेंज करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है उसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें क्वेश्चन गिवन है cos 50 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 10 एंड cos 10, यही है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो तुम्हें बुक में लिखा ही है क्वेश्चन, तो ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कर देते हैं।
किसका किसी से ही, इसका इससे या इसका इससे एक ही बात है। cos 50 cos 10 माइनस sin 50 sin 10 डिग्री। ठीक है, देखो cos का मल्टीप्लाई cos 10 से एंड sin 50 का मल्टीप्लाई sin 10 से, बीच में क्या आता है sin माइनस का। तो देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, है ना। मैंने ये याद कराया था, याद हो तो 11th में, जब साइन हो माइनस का तो होता है प्लस, और यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस का। देखो जब भी कॉस कॉस साइन साइन अलग अलग हो तब तो फॉर्मूला बनता है कॉस का। तब क्या हो, अगर साइन कॉस होते जैसे यहाँ होता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या बन जाता साइन ए माइनस बी का, और यहाँ प्लस होता तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए अपने पास है 50, बी अपने पास है 10 cos 60। तो वैल्यू ऑफ cos 60 कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है 1/2। तो वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। ठीक है, ये हमने टेबल में पढ़ ही रखा है सब। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 1 1 1 1 1 1 BC CA and AB, AB प्लस C यहाँ है, BC प्लस A एंड C A प्लस B। यही है, और कुछ थोड़ी बोला है क्या, एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन कुछ नहीं बोला ना, केवल हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो 1 1 1 यहाँ तो 1 1 है, हम एक जगह और 1 1 1 बना देते हैं। ठीक है, तो देखो 1 1 1 जैसे ही बन जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो A का मल्टीप्लाई B से और B का मल्टीप्लाई C से। ठीक है, तो AB और BC, यहाँ है BC एंड AB, यहाँ है CA एंड AB। तो मैं इस A का मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ, A B और C का मल्टीप्लाई इसमें अंदर। ठीक है, ये तो कोई नहीं है, ये तो सिंपल सा स्टेप है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, केवल इस स्टेप को कंप्लीट लिख देता हूँ मैं कि AB प्लस में AC, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से, है ना। BA एंड CA प्लस में AB। अब देखो AB AC, इसमें इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा AB BC AC। ऐसे ही इसमें देखो AB है BC है AC है, ये जोड़ दें तो इसमें भी जोड़ देंगे तो AB BC AC, तीनों कैसे हो जाएंगे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये कॉमन ले लेंगे और वैल्यू इसकी 1 1 1 हो जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, R3 में प्लस कर देते हैं R2, सॉरी ये कॉलम में होंगे, है ना, क्योंकि ये कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो कॉलम 3 में प्लस कर देते हैं कॉलम 2। ठीक, तो देखो 1 1 1 BC CA AB। तो देखो ये AB तो है ही, प्लस में BC ये आ जाएगा, प्लस में AC। सेम देखो AB तो यहाँ है ही, BC यहाँ है ही, यहाँ से क्या जाएगा CA या AC, कैसे लिख सकते हो, AB BC AC लिखा है हमने ऊपर, तो यहाँ भी AC लिख लो, चाहे CA लिख लो। ऐसे ही सेम देखो AB तो है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, CA CB आएगा यहाँ ना, ये क्या आएगा CB। ठीक है,
तो देखो ए बी ये आ गया, बी सी ये रहा, और ये ए सी। ठीक है, सिंपल सा है। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। आर C2 में C3 में C2 का ऐड कर दिया। किसमें, C3 में C2 का हमने ऐड कर दिया। तो अब देखो ये कॉमन ले लेते हैं, ए बी बी सी, ए बी बी सी बी सी। कहाँ से, टेकिंग आउट फ्रॉम द कॉलम 3। क्या टेकिंग आउट करते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। तो 1 1 1 बी सी सी ए एंड ए बी, ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, C1 इक्वल है C3 के। ठीक है, जब भी ऐसे होता है तो क्या हो जाती है वैल्यू डिटर्मिनेंट की, 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 इक्वल टू 0। तो अपने पास इसका कौन सा था, ऑप्शन में 0 कौन से में है, ऑप्शन में है बी में 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया था, केवल C3 में C2 का ऐड कर दिया था, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, जो कॉलम 3 था उसमें से A प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए क्या ले लिया बाहर, या मतलब ए बी बी सी और ए सी, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसा ही है ना, जैसा हमने कल एक एक्सरसाइज में किया था। हमें इसमें वही ओमेगा के रूप में गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7। देखो कैसे कर लेते हैं, सिंपली कर लेते हैं। 1 ओमेगा 4 ओमेगा 8 ओमेगा 4 ओमेगा 8 एंड 1 ओमेगा 8 1 एंड ओमेगा 4। ठीक है, इसमें जो ये ओमेगा है ये क्या है, रूट यूनिट है। क्या है, रूट यूनिट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल कल हमने पढ़ी लिए थे। देखो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही ओमेगा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यू एंड ओमेगा देन ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यू एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें इस जो क्वेश्चन है इसमें यूज होंगे, क्योंकि यहाँ अपने पास ओमेगा 4 और ओमेगा 8 है। तो ओमेगा 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं एंड ओमेगा 8 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और फिर भी मैंने ये तुम्हें लिख दिया इधर। तो मैं सारी क्या कर देता हूँ वैल्यू, उनकी यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो 1 को तो 1, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। सेम ओमेगा स्क्वायर एंड 1, सेम ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल हो गया ये बिल्कुल। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो किसी के जोड़ लो, या तो इसे रो के हिसाब से जोड़ लो या इसे कॉलम के हिसाब से जोड़ दो। तो हम क्या कर देते हैं, रो 1 में, किसमें, रो 1 में रो 2 एंड रो 3 का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम। ठीक है, तो देखो 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ये होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सेम ये भी 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर एंड 1, सेम ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा।
ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 0 और 0, हमने वहां लिख रखा है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 1 एंड ओमेगा। तो किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या हो जाती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? 0 हो जाती है। कब हो जाती है 0? जब किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। तो इसका जो आंसर है वो है अपने पास लास्ट वाला डी वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0। और अपना भी कितना आ गया? 0। क्यों आया? 1 + ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ रखा है 0 होता है। ओमेगा क्यू को हम 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को हम ओमेगा, और ओमेगा 8 को हम ओमेगा स्क्वायर। और क्यों लिख रखे हैं? क्योंकि ओमेगा क्यू हो जाता है 1, तो ओमेगा क्यू 1 कितना बच गया? ओमेगा। ऐसी ओमेगा क्यू 1 × 1 × 1 एंड ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक। कुछ हैं जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, तो वो अब ध्यान दे लें इन पे ना कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। Question number 8. If four two 1 1 square equal 3 1 2x minus x minus 2 and 3 1, then find value of x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों का क्या है? इक्वल है, यानी इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये क्या आएगा? इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा तो नहीं है हमें LHS × RHS कुछ करना है, तो हम दोनों पार्ट को क्या करते हैं? सॉल्व करके चलते हैं। तो देखो एक्सपेंशन करते हैं 2/2 का, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 1 4 2 × 1 माइनस एंड स्क्वायर देन स्क्वायर इक्वल 3x minus 2 minus x एंड +6, ठीक है। क्योंकि देखो -2 × 3 -6 एंड -6 और बीच में साइन किसका था? माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 16 + 4 - 4 × 2 8 × 2 16 इक्वल टू 3x - 2, ये ब्रैकेट हटाते हैं, -x एंड -6। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये अपने पास हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, 4 इक्वल्स टू 3x में से 1 माइनस गया तो 2x एंड माइनस माइनस के 8। अब ये -8 में इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ -8 का, तो 4 + 8 इक्वल्स टू 2x। तो देन x इक्वल्स टू 4 एंड 8 12 अपॉन 2 6। वैल्यू ऑफ x इज 6। क्या आ गई अपने पास? वैल्यू ऑफ x 6। इसमें ऑप्शन है अपने पास 6 में A। कौन सा है? A, ठीक। तो ये क्या हो गई अपने पास? इसकी वैल्यू हो गई 6। अब मैं ये
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सिंपल था, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों पोर्शन सॉल्व किए, इक्वेशन क्रिएट की और उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, देखो हमें डेल्टा गिवन है, A11, A21, A31, ऐसे ही है क्या? हाँ, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ठीक है। एंड इनके क्या हैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। किसके? वही A11, किसके देखो A11, A12 एंड A13 के ये क्या हैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। क्या है? करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये क्या है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है A12, F12 प्लस A22, F22 प्लस A32 एंड F32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो A12 के साथ F12 है, F22 के साथ F22 एंड A32 के साथ F32, ठीक है। तो ये तो इनके क्या हैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं ही, तो इनकी वैल्यू 0 थोड़ी होती है ना। कब 0 होती है? जब किसी और के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई किसी और किसमें रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो अपने साथ वाले को अपने किसके करस्पॉन्डिंग रो या करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई है। देखो A32 का मल्टीप्लाई F32 से, 22 का 22 से, 12 का 12 से, तो इक्वल्स टू इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होगी। तो ये अपना जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। सेकंड है अपने पास नॉट इक्वल्स टू डेल्टा, बल्कि होता क्या है इक्वल्स टू डेल्टा। इक्वल्स टू डेल्टा का मतलब है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करें, जैसे ये है, ठीक है। तो हम देखो अगर इसके साथ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसके साथ? A11 के साथ, तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखो कितना आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये है क्या F11, F11 की वैल्यू आएगी। इससे करेंगे जब F12 की, इससे करेंगे तो F13 की। लेकिन अपने पास यहाँ किससे है? F12, A12, A22 एंड A32। तो इससे जो फाइंड करेंगे, इससे जो हम निकालेंगे, जो सॉल्व करेंगे ना इसको, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड होती है। क्या होती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर ये नॉट इक्वल टू क्या है? डेल्टा। अगर ये क्या होता? इक्वल टू डेल्टा होता तो ये क्या हो जाता? राइट हो जाता। लेकिन यहाँ है नॉट इक्वल टू डेल्टा। अब देखो जो थर्ड वाला है ना, उसमें इसको इक्वल टू में डेल्टा गिवन है, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट। A32 F32 इक्वल्स टू डेल्टा। यानी हम ऐसे क्या करते हैं, जब हमने फर्स्ट में इनकी थ्योरी पढ़ी थी ना, तो मैंने बताया था जब इसका एक्सटेंशन करते हैं तो ये निकल के आता है। देखो ये तो क्या है? ये वाली वैल्यू, ठीक है। और ये F12 का मतलब क्या है? देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें A12, तो F12 का मतलब है A21, A31, A23 एंड A33। तो
तो यहाँ अगर ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस का, प्लस का वो तो जो भी आएंगे वो आएंगे। अभी तो हम केवल क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर। देखो ऐसे ये है A22, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते तो F22 की वैल्यू क्या आती, ये और ये आ जाती। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है ना वो सही है। फोर्थ वाले में दिया गया है माइनस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा भी क्या है, इसका आंसर रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड सही है, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड होती है ना। जो कल वाला लास्ट क्वेश्चन था ना, याद है लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें जो अपने पास ऐसे बन के आए थे, फर्स्ट में यहाँ और यहाँ बन के आए थे ना, उसमें मैंने इसको डेल्टा और इसको डेल्टा लिख लिया था। उनको डेल्टा क्यों लिखा था, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, उससे हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम किससे लिख लेते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यू हो गया था ना, डेल्टा ही लिखा था ना मैंने उनको। अगर तुम कंफ्यूज हो उसमें मैंने डेल्टा उनको क्यों लिखा था, क्योंकि जो अपने पास क्या है ये उसमें तो इसमें तो अपने पास क्या था, A12 F12 प्लस A22 F22 ये था। उसमें उसकी जगह A11 और वो थे, दूसरे में ये था और तीसरे में थर्ड वाला था। तो वो सबसे उसकी देखो, इससे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा, उससे भी डेल्टा डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो डेल्टा क्यू। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना 4.2 का, उसमें इसको डेल्टा इसीलिए लिखा था क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा होती है, एक इसकी वैल्यू, इससे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है। Question number 10, find the value of determinant. X plus y, Z and 2, y plus Z, x and 2 and z plus x y and 2। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। x y इसमें इसको जोड़ दो, z x, ये यहाँ अगर इसको इसमें ये कंप्लीट जुड़ेंगे ना ये दोनों, तो x y z, ये भी क्या हो जाएगा x y z। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो को क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़, ऐड कर देते हैं। ऐड किसमें, रो 1 में रो 2 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड, सब सम कर देते हैं रो 1 एंड रो 2 को, मतलब इसमें इसको ऐड कर देंगे। देखो x y z x y z x y z, ठीक, x प्लस वाई प्लस z, y प्लस z, x प्लस y प्लस z, ये सेम टू सेम z 2 x 2 y 2, ठीक। अब देखो यहाँ से तो हम x y z कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2। तो ऊपर से देखो यहाँ से तो ले लेते हैं हम 2 कॉमन, ऊपर से ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस z कॉमन, 1 1 1 z x y एंड 1 1 1। तो देखो r1 इक्वल्स टू में r3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, क्योंकि रो 1 एंड रो 3 आर, इनके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसका मल्टीप्लाई भी उससे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर अपना 10। कितना हो गया अपने पास, अपने हो गए क्वेश्चन 10, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, आज के लिए केवल इतना ही करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना।
तो जो भी नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से आगे तक सॉल्व करेंगे। वैसे तुम ट्राई करना, हो जाएंगे, है ना। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, कि तुमने मुझे क्वेश्चन नंबर जो 11 और 12 हैं, एक में x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे में डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 11 और 12 कल मैं इनको नहीं कराऊंगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे सबके कमेंट और सब मुझे बताएं कि उन्होंने 11 और 12 कर लिए हैं और इनके आंसर ये हैं और कैसे आए वो भी मुझे बताना है, ठीक है ना। तो विद रीज़न मुझे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर तुम्हें देने हैं। कल मैं 11 और 12 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तुमसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो मेरे को बताना। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो 11 और 12 तो मैं खुद को करने, कल से मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, है ना। सारे जो अपनी एक्सरसाइज हो गई हैं उन सब को साथ साथ में नोटबुक तो तुमने पहले बनाई ली थी, है ना। केवल उसमें क्या करना है, उनको अब सॉल्व करते रहना है। और हमने पहले सोचा था ना जो कि हम अल्टरनेट वीडियो डालेंगे, है ना, वो हमने अब सोचा है कि अभी तो हम कुछ दिन और कंटिन्यू वीडियो डालते हैं। अगर तुम पढ़ते हो तो हम कंटिन्यू डालेंगे, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर तुम मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही।